असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट आई है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि उसमें सबसे मेजर रोल होने वाला है आंसर राइटिंग का। सो आईबीएस हिमाचल इज़ हैप्पी टू अनाउंस यू कि हमारी आंसर राइटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि जो एमसीक्यू वाला पैटर्न था अब वो जा चुका है। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इस तरह से कुछ आपको अपने आंसर लिखने पड़ेंगे। जान लीजिए, आपको पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया है प्लाटो के ऊपर, आइडियल स्टेट पूछे और एरिस्टोटल की प्रैक्टिकल स्टेट को पूछा गया है। तो इन आंसर में ये तो बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये आंसर लिखने हैं, साथ में कंटेंट भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरह से उस कंटेंट को सबसे इफेक्टिव वे में आप प्रेजेंट कर रहे हो कि एग्जामिनर आपको बेस्ट मार्क्स दे। इसके लिए ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपका चेकर फैमिलियर हो, ताकि अच्छे से आपको गाइड कर पाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंचित शर्मा। आई हैव बीन गाइडिंग द स्टूडेंट्स ऑफ एचएएस आईएएस, और मैं आपके लिए 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के कौन कौन से हैं, दीज आर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशोलॉजी और साथ में पबएड। इन 3 सब्जेक्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन 3 सब्जेक्ट्स की कोर आंसर राइटिंग लेके आया हूँ। तो जिस तरह से क्रिटिकली सेंस में आपको पूछा गया है प्लेटो की आइडियल स्टेट और एरिस्टोटल की बताओ, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताना है कि प्लेटो और एरिस्टोटल को कैसे फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है। प्लेटो के आइडिया का एक सेंट्रल थीम देनी है और एरिस्टोटल के भी फिर थीम देनी है कि क्या ये चाहते थे। जैसे प्लेटो को पसंद था आइडियलिज्म, एरिस्टोटल थोड़ा रियलिज्म की तरफ थे। इस तरह से वेग लिखने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी कोट करोगे, थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कंपैरिजन की बात आएगी तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना है, हमेशा थीम्स के साथ ही आंसर करना है। बेसिकली आपको जो चेकर है उसका काम आसान करना है। जब नेचर ऑफ स्टेट बताओगे तो प्लेटो लिखो, एरिस्टोटल लिखो, और फिर इनकी जो भी डिस्क्रिप्शन है उनको दो। ठीक है, जब भी एज एन एग्जामिनर मान लीजिए मैं इस पेपर को चेक कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, मुझे सामने ही पता लग जाए कि आपने इसको अच्छे से स्ट्रक्चर कर रखा है। तो यहाँ मुझे नेचर ऑफ स्टेट का पता लग जाएगा, प्लाटो अरिस्टोटल का क्या कहना था, रूलर का पता लग जाएगा। साथ में मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप एग्जाम्पल भी हर एक पार्ट में अपने डालिए, और जब एग्जाम्पल लिखोगे तो ई जी उसको सर्कल पक्का करें, क्योंकि सर्कल से क्या होता है, ढूंढने में आसानी रहती है। एग्जाम्पल जो आगे लिखोगे उसको सर्कल करना जरूरी नहीं है, ई जी टर्म को प्लीज एनसर्कल करें, ताकि ये एग्जाम्पल मुझे दूर से लग जाए कि ये कोट किया हुआ है। राइट, जब आंसर आगे बढ़ेगा तो उस तरह से आप इन थीम्स को ब्रैकेट में डालिए ताकि मुझे डायरेक्टली पता लग जाए। एग्जाम्पल आज का डाल सकते हो, करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो आंसर राइटिंग की जाती है उसमें बहुत सारी डायमेंशंस को हम एक साथ लिखते हैं। तो ये माना जाता है कि आपको भी इसी तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। राइट, जैसे प्लाटो ने प्रोवाइड किया है अपना विजन, एक आइडियल पॉलिटिकल ऑर्डर हो, वहीं एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल थ्योरी की भी बात की। तो एरिस्टोटल ने फेमसली स्टेट भी किया है। अब ये स्टेट जो किया है, एक बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कोट्स हो जाती है। सिविल सर्विस के एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली आपको मेंशन करनी पड़ती है, तो यहाँ भी जितनी आप अपने कंक्लूजन में कोट्स मेंशन करेंगे उतनी ही आपको मार्क्स मिलेंगे। राइट, उसी तरह से हम सोशोलॉजी में भी देखते हैं, एमिली दुर्खेम्स की कंसेप्ट सोशल सॉलिडेरिटी की बात की गई है। ठीक है, जहाँ भी बुक्स का नाम आए उनको कैपिटल में लिखो। डायरेक्ट मैं एग्जामिनर हूँ मान लीजिए, मुझे डायरेक्टली पता लग जाए कौन सी बुक से कब इसको लिखा गया है। कुछ सोशल सॉलिडेरिटी की बातें आएगी तो आपको यहाँ पे एन नंबर ऑफ डायग्राम्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। हमारे आंसर राइटिंग सेशन में हम आपको ऐसे ही 10 से 12 मॉडल डायग्राम्स बताएंगे, और ये भी बताएंगे कैसे उनको लर्न करना है। तो उन डायग्राम्स को, अलग अलग फ्लो चार्ट को आप इस तरह से कोड कर सकते हो, एग्जामिनर का काम आसान हो जाएगा। जैसे मैकेनिकल को आपने लेफ्ट साइड लिख दिया, ऑर्गेनिक को इस साइड लिख दिया। ठीक है, बीच में ये स्पेस नहीं छोड़ना है। एग्जामिनर को ये विश्वास होता है कि आपको शायद आंसर आता नहीं है, आप जगह भरने की कोशिश कर रहे हो। तो ये डूज एंड डोंट्स आपको हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया हमेशा इनको बॉक्स में डालो। अगर एग्जाम्पल बॉक्स में नहीं डाला है तो हो सकता है मुझे बार बार उसको ढूंढना पड़े। बॉक्स में होगा, मैं डायरेक्टली उसको रीड करूंगा क्या कहा गया है। राइट, ठीक है, यहाँ भी आप देख लीजिए कंक्लूजन में थिंकर की जो भी लाइंस है
फेमस स्टेटमेंट है उनको अच्छे से कोट किया गया है, यही एक्सपेक्ट किया जाता है। एग्जामिनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा, तभी आपको मार्क्स भी वो मच बेटर देगा। ठीक है जी, राइट। उसी तरह से ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देगा। की फीचर्स जिस तरह से लिखी गई है, साथ में एग्जाम्पल भी इसके कोड करने हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि लाइंस एक सीधी रेखा में है, लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है वो भी आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ड यहाँ लिख रहे हो, दूसरा उसके साथ लिख दिया, तीसरा थोड़े साथ बात कर, नहीं। ठीक है, नीट एंड क्लीन कब होगा, एक लाइन ऐसे लिखी है, दूसरी इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ लिखी है, तीसरी भी इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ लिखी है। तो राइटिंग जैसी भी हो, साफ सुथरे लिखोगे तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे इस आंसर में देख सकते हो, इन्होंने कंक्लूजन को कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता। हालांकि यहाँ भी वेबर की स्टेटमेंट को कोट किया है, तो आपको कंक्लूजन थोड़ा सा शॉर्ट लिखना था। और कंक्लूजन लिखना कैसे है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिटिकल एग्जामिन पूछा गया है मैक्स वेबर के थ्योरी को, ठीक है, इसी से रिलेटेड आप अपनी इंट्रो भी लिखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसी से रिलेटेड आपको अपना कंक्लूजन भी लिखना है, ठीक है, उसी को बना के लिखना है। तो जब आप बताओगे कि वेबर ने क्या कहा इस चीज़ के बारे में, क्या क्लैरिटी और कंटिन्यूटी के बारे में बात की, तो आपको पता लग जाएगा कि गवर्नेंस और सिविल सर्विसेज में इनका आज भी कितना रोल है। जब आप एक वेग सा आंसर लिखते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो बता दिए कि ये जर्मन सोशलिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई कि थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी आखिर थी क्या, आधा अधूरा आंसर है। वही बॉडी में सीधे बहुत ही वेग और क्रिस्प आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं कि वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को क्या बताया, तो ये भी सही बात नहीं है। पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ना ही प्रॉपर एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो जनरल सेंस में जैसे कॉलेज के आंसर लिख दिए जाते हैं वैसे दिए गए हैं। ये चीज़ देखो काम नहीं करेगी, ना ही इसमें डेप्थ दिख रही है, ना ही कोई एनालिसिस है, डायग्राम है, ना थिंकर की बात की गई है। बड़े ही बड़े ही नॉर्मल एवरेज से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जैसे 15 में से 4 मिले हैं। चलो इसी को देखते हैं कि कौन सा ऐसा इसका आंसर होगा जिसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे सेम क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर बताया गया जर्मन सोशलिस्ट है, वहीं उनकी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, थोड़ा सोर्स की आइडिया क्या है, रैशनल लीगल अथॉरिटी यहीं पे इनको बता दिया गया है, किस बुक से लिया गया है वो भी मेंशन हो गया है, तो यहीं पे थिंकर इनसे खुश हो जाएगा। साथ में जैसे मैंने बताया, ये इस तरह के डायग्राम फ्लो चार्ट्स आपको हैंड रेडी रखने पड़ेंगे, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर साथ में इसको देखता है, उनको पता लग जाता है कि इनको अच्छी नॉलेज है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी प्रॉपरली ऐड किए गए हैं। ठीक है, उसी तरह से क्रिटिकल एनालिसिस भी प्रॉपरली दिया गया है, जब पूछा ही क्रिटिकल गया था तो क्रिटिसिज्म को भी डेप्थ में आंसर किया गया है। और कंक्लूजन भी ऐसा है जो मैक्स वेबर की थ्योरी की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है, उनकी लिमिटेशन को भी दिखाता है, और कैसे उसको बेटर किया जा सकता है उसे भी बताता है। तो वहाँ पे आप कोट बाय वेबर को भी अलग से देख सकते हो। तो एग्जामिनर ऑब्वियसली इनको 15 में से कितने मार्क्स दे देगा, 13 मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर आपको भी अपने लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर है कि किस तरह से आपको लिखने हैं, वो सब मैं आंसर करूंगा। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है इंडियन सोसाइटी में, इसको प्लीज़ आप अलग अलग हिस्सों में बांटें, डायरेक्टली ना लिखें। कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, कुछ कल्चर होगा, कुछ टेक्नोलॉजी का होगा, कुछ पॉलिटिकल होगा, कुछ सोशल होगा। ठीक है, और करंट अफेयर भी आपको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हिमाचल का पेपर है, तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा कि इंडिया के साथ साथ कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं आप हिमाचल प्रदेश को भी मेंशन करो। ठीक है, तो मार्क्स आपके इस बेस पे अच्छे आएंगे। सो वी हैव आवर आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्टेड, जहाँ पे इसी तरह के टिप्स, इसी तरह की गाइडेंस और इसी तरह की मेंटरशिप वन ऑन वन मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। किन सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा भी कोई आपका सब्जेक्ट है जिसमें कंटेंट की जगह आंसर राइटिंग अप्रोच आपको पकड़नी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम हमने प्रेरक दिया है। अच्छी बात यह है कि ये उन एक्सपर्ट्स द्वारा दिया जा रहा है जो पिछले 14 to 15 ईयर्स से आईबीएस हिमाचल चला रहे हैं, आईएएस एचएएस की फैकल्टीज को गाइड कर रही है। 10 टेस्ट होंगे, एचपीपीएससी का जो नया सिलेबस है स्ट्रिक्टली इसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, प्रॉपरली आपके इवेल्युएट की जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा, वन ऑन वन आपसे बातचीत होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है।
अगर आप शिमला में रहते हैं तो डायरेक्टली हमारे सेंटर में आ सकते हैं और ऑफलाइन भी पेपर दे सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। साथ में क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं, मॉडल आंसर, वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने क्या लेके आऊँगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डालना चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज़ों पे। तो क्वेश्चंस आपकी किस प्रकार से है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है, कैसा फॉर्मेट रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा। हमने 3 फॉर्मेट पकड़े हैं, उस फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट आपको 100% आने वाला है। तो वो जो फॉर्मेट है उसी के आधार पर ये मॉक टेस्ट डाले जा रहे हैं। आप आईबीएस शिमला को कांटेक्ट कर सकते हो या पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अगर आप इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया Q&A वीडियोस आएगी, सारे डाउट्स आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होंगे। उसके अलावा भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी बता सकते हो कि आपकी ये क्वेरीज है। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हो। तो स्टिक रहिए मेरे साथ। एक्सक्लूसिवली ये चैनल है फॉर द पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी एंड पबएड के लिए। एक्सक्लूसिवली एक्सपर्ट द्वारा इन 3 सब्जेक्ट्स में गाइड किया जा रहा है। आपको कोई इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।